जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसी हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण से है। आज का जो टॉपिक है, तो टॉपिक है अम्लों के प्रकार। तो अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। अम्लों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? आयनन के आधार पर अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जिसे ए बोलें तो वो होता है हमारा प्रबल अम्ल। नंबर 1 क्या होता है? प्रबल अम्ल। और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल को समझेंगे तो 1 नंबर हमारा क्या है? प्रबल अम्ल। तो लिखेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल को बोलते क्या है? तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि आपका प्रबल अम्ल क्या होता है। तो प्रबल अम्ल को पहले समझ लेते हैं, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रबल अम्ल वो होते हैं जो मतलब अम्ल होते हैं, अपने जलीय विलयन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं? वो उत्पन्न करते हैं। तो उन्हें हम क्या करते हैं? प्रबल अम्ल। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर आगे इसका जो उदाहरण रहेगा वो भी आपको बताएंगे। तो लिखो यहाँ पर, तो लिखो वे अम्ल। वे अम्ल। अम्ल जो, यहाँ पर मात्रा नहीं होगी, जो वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन, अपने जलीय विलयन, जलीय विलयन में क्या करते हैं? पूर्णतया क्या करते हैं? पूर्णतया आयनित होकर, आयनित होकर होकर अत्यधिक, अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं? हाइड्रोजन प्लस, और या उसके निकालते हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के आयन निकालते, तो थ्री OH3O, और ये प्लस हो जाएगा, आयन उत्पन्न करती हैं। आयन उत्पन्न करते हैं, करते हैं। वह क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो, उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे उदाहरण, उदाहरणार्थ। ठीक है। ये देखो, इसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनता है इसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा तथा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल आदि। ठीक है। तो अब देखो, इसका क्या करेंगे, तो इसमें क्या क्या देखो, उदाहरण आपका क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। तो आपके क्या होते हैं? इसमें उत्पन्न होते हैं। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, तो आप इसका समीकरण भी देख लो। तो समीकरण इसका बनेगा जाके, सबसे पहले क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है हमारा H2SO4, SO4। ठीक है। तो SO4, तो ये होता है हमारा क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल।
फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब देखो इससे हमारा क्या निकलेगा जाके, तो पहले तो हम इसको या तो इसके कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किस में, तो इसमें हो जाए हाइड्रोजन आयन में। तो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन आयन तो होता है हमारा H, ये होता है हमारा हाइड्रोजन, और देखो यहाँ पर होता है हमारा हाइड्रोजन, तो ये क्या होता है हमारा हाइड्रोजन, और प्लस क्या निकल जाएगा, तो प्लस निकल जाएगा आपका SO4। SO4 है क्या आपका लिक्विड है, ये क्या है लिक्विड है, तो यहाँ पर हो जाएगा AQ, यहाँ पर भी आप AQ लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा AQ हो जाएगा। लेकिन हमारा क्योंकि रिटर्न में भी यही आ जाएगा, इसका रिटर्न में भी हमारा जैसे इसको प्लस करेंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल निकल के आ जाएगा, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हाइड्रोजन आयन है, तो लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। इससे हम अगर रिटर्न आएंगे तो रिटर्न भी हमारा क्या हो जाएगा, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल भी बन जाएगा, क्योंकि अगर हमारा इससे सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन बन जाएगा, और सल्फेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा बन जाता है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करने में इक्वल करेंगे, तो इक्वल करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हमारा H है, यहाँ पर क्या हमारा 2H है, तो यहाँ 2H है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सिर्फ कर देंगे यहाँ पर 2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखो SO4, तो S हमारे कितने हैं 4 हैं, अब यहाँ देखो प्लस के, तो यहाँ पर माइनस यहाँ आपका 2 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद तो ये हमारा क्या था, ये था प्रबल अम्ल, अब आपका है दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल लिखेंगे तो दुर्बल अम्ल, क्योंकि इसके 2 भागों में बांटा गया है, तो होता है एक आपका सेकंड नंबर है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल को बोलते क्या, वीक एसिड, वीक एसिड, एसिड। ठीक है, वीक एसिड, अब देखो ठीक इसके अपोजिट होता है, ये हमारा प्रबल है, तो इसमें ये क्या हमारा दुर्बल है। तो इसमें देखो जो अम्लों में जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन विलयन में आपके इसमें भी H1 हाइड्रोजन आयन निकलता है उसमें, और उसमें भी हाइड्रोजन आयन निकलता था, तो सेम निकलेगा इसमें। सिर्फ क्या होता है कि इसमें सिर्फ थोड़ा चेंज होता है, अम्ल में जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में H1 इसमें क्या करते हैं, आयनित नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आयनित नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें ये क्या है, तो यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे वे अम्ल, वे अम्ल जो अपने अपने जलीय विलयन, जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया क्या होता है, पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, तथा तथा वे तथा विलयन तथा वे विलयन में कम कम मात्रा में क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन आयन, मतलब कम मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और या आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन OH3O। ठीक है, निकलते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, तो वे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, उत्पन्न करते, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे दुर्बल अम्ल, दुर्बल
अम्ल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब देखो इसका हो जाएगा उदाहरणार्थ। तो ये हमारा क्या बनता है? तो लिखेंगे उदाहरणार्थ। ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है हमारा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल तथा हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड आदि। अब इसका भी देखो समीकरण क्या होता है? समीकरण इसका भी समझ लेते हैं। तो इसका समीकरण आपका हो जाएगा सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा हाइड्रोजन साइनाइड का होता है H, क्या होता है हमारा? H C और N, HCN। ये क्या हमारा? ये भी लिक्विड में है। और ये होता है हमारा हाइड्रोजन साइनाइड। और इसमें क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका हाइड्रोजन आयन। तो बन जाएगा H, क्या होता है? H और क्या बच जाएगा? प्लस साइनाइड। तो साइनाइड क्या होता है? CN, CN आपका होता है साइनाइड AQ, यहाँ भी AQ। ठीक है। अब देखो ये अब इसका नामकरण भी कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हमारा देखो हाइड्रोजन साइनाइड से हाइड्रोजन प्लस साइनाइड बनेगा, और उसी अगर हम इसको भी प्लस कर देंगे तो हमारा निकल के बाद में भी हाइड्रोजन साइनाइड एक साथ भी आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे दोनों उदाहरण थे इसके। और हमारा प्रबल अम्ल और हमारा दुर्बल अम्ल, आपका क्लियर कर दिया है। और इसमें कहीं भी कहीं पे आपको डाउट लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कुछ मोटिवेशन देता है। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।